आपने पहली बार देखा हो, जो मैंने दिखाया अभी आपको, ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं आज के टाइम में कि महिलाएं जो है वो उन कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं। आप एक बार कोर्ट में जाकर देखिए कि हर महिला जो है वो अपना मुकदमा लेकर आ रही है। क्या इतना अत्याचार हो रहा है? कहीं ना कहीं ये उस चीज का परिणाम है जो सरकार ने बनाई हुई है, जो सरकार ने कानून बनाई है महिलाओं के लिए, उनका दुरुपयोग का परिणाम है कि जिस वजह से छोटी सी भी कोई बात होती है और महिला मुकदमा लेकर कोर्ट में पहुंच जाती है, और फिर वो कहीं ना कहीं उसी चीज को बढ़ावा देते हैं जो कानून महिलाओं के लिए बनाया गया है। अब इसी चीज के चलते हुए मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं किन किन कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और किस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ महिला के फेवर में, पुरुष के फेवर में कुछ है ही नहीं। सेक्शन 490 की बात, 8A की बात करें, यानी कि सेक्शन 490 हो, 8A हो या फिर 85 CR BNSS हो, अगर इन दोनों कानूनों की बात करें तो इसमें क्या बताया गया है कि पति या पति के परिवारजन वाला के द्वारा जो भी उत्पीड़न महिला का किया जाता है, उसमें सेक्शन 498A यानी कि 3 साल की सजा और फाइन का प्रोविजन है। ये उसके लिए बताया गया है, यानी कि पति पुरुष या पुरुष के परिवार वाले करते हैं तब। अगर यही चीज विपरीत होती है, महिला और पत्नी के परिवार वाले करते हैं, तो क्या कानून है उनके लिए? तो उनके लिए कोई कानून नहीं है। यानी कि साफ है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाई गई है, पुरुष के लिए कुछ है ही नहीं। अगर आप जो जो कानून बनाए गए है वो सरकार ने सिर्फ ये देखा है कि महिला के साथ ही उत्पीड़न होता है, महिला के साथ ही मारपीट होती है, कहीं ना कहीं पुरुष के साथ नहीं होता है। तो ऐसा गलत है सोचना। आज के टाइम में पुरुष भी कहीं ना कहीं बेचारे पीड़ित हैं। उनके सास ससुर उनके साथ अभद्रता करते हैं, उनको मारपीट करते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं जो घर पर आकर उनको मारा पीटा गया है। ऐसी कई चीज़ें सामने चीज आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाई गई है और इसमें पुरुष के लिए कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है। अब दूसरा बात करते हैं कानून की, सेक्शन 125 CRPC या फिर 144 BNS, जो BNSS का जो है जो अभी बन चुका है। अब इसमें क्या बताया कि सेक्शन 125 यानी कि कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की बात करते हैं, और मेंटेनेंस जो है वो पति को ही देना पड़ता है। अगर पत्नी पति को छोड़ रही है तब भी पति को देना है, पत्नी के कहीं अवैध संबंध है तब भी पति को देना है, पति कमाता है या नहीं कमाता है, या पत्नी खूब कमाती है लेकिन फिर भी पति को देना है मेंटेनेंस। ऐसी हर चीज में जो है वो सिर्फ और सिर्फ पति को ही पीड़ित बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मतलब पति ही कमाता है। इस सेक्शन 125 CRPC या फिर 144 BNSS की जो धारा है बनाई गई है, इन धाराओं को सिर्फ और सिर्फ पत्नी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि पत्नी को ही पैसे की जरूरत है, पति को कोई जरूरत नहीं है। अगर पति विकलांग है और पत्नी अच्छी खासी कमा रही है तो पति के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो मेंटेनेंस का मुकदमा करके अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सके, लेकिन पत्नी के पास बहुत अधिकार